हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से टाइम एंड वर्क की नई क्लास के साथ उपस्थित हूं, जिसमें बेटा मैं आपको टाइम एंड वर्क के वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पुरुष तथा महिलाएं मिलकर काम करते हैं। एक बात और बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पर यही एक मात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट मैथ्स टॉपिक वाइज कराई जाएगी। हमारा जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता हम तब तक नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं पहुंचते। हर एक टॉपिक के वो सभी क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किसी भी टॉपिक से बन सकते हैं, वो सारे मेथड्स बेटा इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक टॉपिक के कराए जाएंगे। टाइम वेस्ट ना करते बेटा आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 पुरुष किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 30 महिलाएं 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 2 महिलाएं, ध्यान दो, 9 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। भाई क्या दिया था कि 6 पुरुष हैं, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिनों में, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। अगर मैं एक मैन की बात करूं तो एक मैन कितने दिनों में करेगा, 6 गुना 25 कर दो, कितना हो जाएगा, 150। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूं कि 30 महिलाएं 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो एक महिला का निकालना लगू मैं, एक वुमेन का, तो 30 गुना 10 कितना हो जाएगा, यानी 3। फिर क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 150 का और 300 का जो एलसीएम आएगा हमारा 300 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ ध्यान दो, 150 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2, 300 से इसे डिवाइड करो 1। यहाँ जो आएगी ना, एक मैन की या एक वुमेन की, मतलब एक व्यक्ति की फिर जो इफिशियंसी है, जो एक व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है वो निकल कर आएगी हमारी, ठीक। यानी जो मैन की जो कार्य करने की क्षमता है एक मैन की वो 2 है, और एक वुमेन की जो है वो 1 है। आगे क्या पूछा, 9 पुरुष और 2 महिलाएं। भाई एक मैन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 2 है, तो 9 मैन की कितनी होगी हमारी, 18। भाई एक मैन की अगर 2 है तो 9 की कितनी होगी, 9 दूनी 18। एक वुमेन की 1 है, कितनी वुमेन चाहिए हमें, 2 महिलाएं चाहिए, तो 2 की कितनी होगी, 2। अगर हम दोनों को मिला दे, भाई 9 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर कितना हो गया, टोटल 20। उस काम को कितने दिन में करेंगे, भाई टोटल जो वर्क है हमारे पास कितना है, 300, और ये जो इनकी इफिशियंसी आ रही है 9 पुरुष और 2 महिलाओं की कितनी है टोटल हमारी, 20। तो इसे क्या कर दो, 20 से डिवाइड कर दो, जब 20 से इसे बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 3 पुरुष एक काम को 18 दिनों में, अगर मैं एक पुरुष की बात करूं, एक मैन की जो बात करूं मैं, तो एक मैन कितने दिनों में काम करेगा, भाई 3 पुरुष कर रहा है 18 दिन में, तो एक मैन कितने में करेगा, यानी 3 गुना 18 कितना हो जाएगा, 54। जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो एक बच्चा, एक चाइल्ड, सी लिख दिया मैंने, बच्चे का क्या लिख दिया, सी यानी चाइल्ड। 6 बच्चे 18 दिन में कर रहे हैं, तो एक बच्चा कितने में करेगा, 6 गुना 18 यानी 108। दोनों का अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं तो 108 ही आ जाएगा। 54 से इसे डिवाइड करोगे 2 बार, और 108 से इसे डिवाइड करोगे 1 बार, ठीक। ये जो आएगी एक आदमी के कार्य करने की क्षमता, ये आई हमारी एक बच्चे के कार्य करने की क्षमता। हमें क्या निकालना, 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। भाई एक मैन की 2 है, तो 4 मैन की कितनी हो गई, 8। एक बच्चे की 1 है, तो 4 बच्चों की कितनी हो गई, 4। टोटल कितनी हो गई दोनों की मिलाकर, 8 4 12, तो 12 से इसे डिवाइड कर दो बेटा, तो 12 से इसे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 9 दिन, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 6 पुरुष किसी काम को, ध्यान से देखो, 6 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिनों में तथा 18 बच्चे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पुरुष हैं, कितना टाइम लग रहा है इन्हें काम करने में, 12 दिन, तो एक पुरुष को कितना लगेगा, एक मैन की अगर मैं बात करूं तो कितना लगेगा, 6 गुना 12 यानी कितना हो जाएगा, 72। फिर आगे चलते, 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 18 दिनों में, तो एक वुमेन का कितना आएगा, 18 8 144, ठीक, 144 दिन लगेंगे। 18 बच्चे इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा, एक बच्चा, बच्चे के लिए चाइल्ड यानी सी लिख दिया मैंने, तो एक बच्चा करेगा 18 गुना 10 यानी 180 दिनों में, ठीक है।
सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो। 72 का 144 का और 180 का जो लेस आ जाएगा वो 7 से 20 आ जाएगा। भाई 72 से इसे डिवाइड करूंगा मैं, कितना आ जाएगा 10। 144 से 5 बार कटेगा और 180 से बेटा 4 बार कटेगा। ये क्या है इधर, एक आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 10 है, एक वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 है, और एक जो चाइल्ड है, एक बच्चे की जो कार्य करने की क्षमता है वो 4 है। फिर क्या कहा था क्वेश्चन में, समझो आगे। 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करते हैं। भाई कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष। एक पुरुष की जो कार्य करने की क्षमता 10 है तो 4 पुरुषों की कितनी हो जाएगी, 40। फिर आगे देखो 12 महिलाएं चाहिए हमें, एक वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता वो 5 है तो 12 महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60। एक बच्चे की कार्य करने की क्षमता 4 है बेटा, तो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों की कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80। यानी सबको मिला दो, क्या कहा, 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे मिलकर। अगर इन्होंने सबको मिला दो तो 6 4 10 यानी कितना हो गया, 180। टोटल हो गया 180। यानी इनकी सभी की जो कार्य करने की जो क्षमता है एक दिन की कितनी आ गई, 180। इसका मतलब है कि एक दिन में जो कितना काम करते हैं, 180 काम। उसने कहा कि ये सभी मिलकर कितने 2 दिन काम करते हैं, जो एक दिन की 180 है तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, 360। यानी टोटल वर्क कितना हमारे पास, 720। 360 तो इन्होंने कर लिया, तो 360 इसमें से कम कर दो, आगे कितना वर्क बचा हमारे पास, 360। ये जो शेष कार्य बचा ना, उसने कहा कि जो शेष कार्य बचा हमारा, यो जो है केवल पुरुषों को करना है, ठीक, और वो भी एक दिन के अंदर करना। अच्छा यो एक दिन कब बनेगा भाई, 360 कार्य जो है वो एक दिन में कब होगा, जब इसे 360 से डिवाइड करूंगा तभी तो एक आएगा। और यानी पुरुषों की जो कार्य करने की क्षमता वो 360 बनानी है, जो 360 कब बनेगी, ध्यान दो बेटा। भाई एक आदमी की कार्य करने की क्षमता 10 है, ठीक, तो टोटल मैन की बनेगी 360 कब बनेगी, जब हमारे पास 36 पुरुष होंगे। तो कितने पुरुष मान लिए हमने, 36। क्यों 36 दाएं कितना हो जाएगा, 360, और 360 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो केवल एक दिन आएगा। तो यानी टोटल पुरुष कितने की आवश्यकता हो रही है, टोटल पुरुष कितने हैं हमारे पास, 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 8 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक मैन कितने में करेगा, 8 गुना 15 यानी 15 8 120 दिनों में। 10 महिलाएं इसे 18 दिन में, यानी एक वुमेन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 18 यानी 180 दिन। ये दिन आ रहा है आगे निकल के, क्या है ये दिन है। फिर आगे ध्यान दो, 6 लड़के इसे 35 दिन में, तो एक बॉय का कितना होगा, 6 गुना 35, 35 छक्का कितना हो गया हमारा, 210 दिन। तथा 24 लड़कियां इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 24 लड़कियां, तो एक गर्ल्स का निकालने लगूं मैं, एक लड़की का निकालने लगूं तो 24 गुना 10 कितना आ जाएगा, 240। फिर क्या पूछा है इसमें, ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो सबसे कम किस बंदे की है। देखो इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम या सबसे अधिक कार्य करने की क्षमता किसकी है, सिर्फ ऐसे आंसर दे दोगे। अच्छा ये बताओ बेटा कि जो पुरुष है वो तो एक पुरुष तो करता 120 दिनों में इसी काम को, महिला कर रही, एक महिला कर रही 180 दिन में, और एक बॉय कर रहा 210 में, और जो लड़कियां हैं वो एक लड़की कर रही 240 दिन में। यानी सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रही काम को करने में, लड़की ले रही है। जब सबसे ज्यादा दिन लड़की ले रही है तो सबसे कम काम यही कर रही होगी। जब काम कम करेगी तो दिन ज्यादा लेगी, तो यानी सबसे कम जो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य दक्ष जो है सबसे कम, वो कौन है हमारे पास, लड़की। यानी सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, तो ध्यान से समझिए मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम के अंदर सॉल्व। 4 पुरुष और 6 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिनों में तथा 5 पुरुष और 2 औरत उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुष और 15 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखो बेटा घटना कैसा है। शुरू में क्या बताया, 4 पुरुष, पुरुष के लिए मैंने मैन यूज करा है, एम बना दिया। 4 पुरुष और 6 औरत यानी 6 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिनों में। तो 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितना टाइम है इनका, 10 दिन। तो ये जो जैसे मैंने इनमें जो है 4 पुरुष और 6 वुमेन में टोटल में 10 से गुणा करी तो टोटल वर्क बना, ठीक। इसी तरह आगे देखो 5 पुरुष हैं यानी 5 मैन और 2 वुमेन, इसमें भी टोटल टाइम कितना है इनका, 12 दिन। जैसे मैंने इसमें दिन से गुणा करी, ये भी टोटल वर्क बना, ये भी टोटल वर्क है, वही काम है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी, दोनों यानी दोनों काम तो हमारे सेम ही थे।
भाई जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहे थे, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। कार्य यानी दोनों कार्य क्या कर दिया हमने, दोनों जगह इक्वल कर दी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन में, आदमी तथा औरत के कार्य करने की क्षमता बनाएंगे कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो ज्ञात करेंगे क्या है। भाई 10 से अंदर गुणा करो, 10 चौक 40 तो मैन हो गए यहाँ, 10 छंग 60 वुमेन, और इधर अगर मैं बात करूं तो 12 पंजे 60 मैन और 12 दूनी 24 वुमेन। ठीक है बेटा, ध्यान दो इस बात पर। ये 24 वुमेन अगर मैं इधर ले आऊं, यहाँ 60 वुमेन है, तो इधर वाली 24 वुमेन आपके जब घटेंगी तो कितनी वुमेन बचेंगे हमारे पास, 36 वुमेन। यहाँ पर 60 मैन लिखे, और जब ये वाले मैन उधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो कितने मैन बचेंगे हमारे पास, 20 मैन। ठीक, तो अगर मैं ऐसे W बटे M निकालने लगूं, इनकी कार्य करने की क्षमता बनाऊं मैं, M इसके नीचे आ गया और ऐसे 36 कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये हो गया हमारा 20 बटे 36। इसे डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20 और 4 नम 36, यानी कितनी आ गई, 5 बटे 9। वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 है, और जो मैन की कार्य करने की क्षमता है वो 9 है। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें आदमी तथा औरत मिलकर काम कर रहे होंगे, हर बार हमें यही काम करना है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, चाहे तो इधर वैल्यू पुट कर दो, चाहे इधर कर दो, किधर भी पुट कर दो, टोटल वर्क पता चल जाएगा हमें। क्या पता चल जाएगा हमें, टोटल वर्क। किधर भी पुट कर दो बेटा, यहाँ पुट कर रहा हूँ, मैन है, मैन की जगह क्या पुट करना है मुझे, 9, और वुमेन की जगह क्या पुट करना है मुझे, 5। तो जैसे मैं यहाँ पर मैन की जगह 9 पुट करूंगा तो 4 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 36, प्लस जैसे मैं यहाँ वुमेन की जगह कितना पुट करूंगा बेटा, यहाँ वुमेन की जगह कितना करूंगा, 5, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ, 30। 36 और 30 कितना हो जाएगा जोड़कर, 36 और 30 हो गए हमारे 66 गुणा 10, यानी टोटल जो वर्क बना हमारे पास 660। टोटल जो कार्य है हमारे पास 660। अब ये 660 कार्य किसे करना है, 10 पुरुष और 15 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई एक आदमी के कार्य करने की क्षमता बेटा 9 है, तो 10 पुरुष की कितनी हो जाएगी हमारी, 90। इसी तरह एक वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता 5 है, तो 15 वुमेन की कितनी हो जाएगी हमारी, 75। यानी टोटल कितनी कार्य करने की क्षमता बनी इनकी, टोटल कैपेसिटी क्या बनी, 90 और 75 165। कितना हो गया हमारे पास, 165। इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 165। टोटल वर्क कितना हमारे पास, 660। टोटल वर्क है 660, और इसे डिवाइड कर दो किससे, 165 से। जब इसे बेटा 165 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो कितना आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, एक और क्वेश्चन इसी मेथड का। 8 पुरुष और 12 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन तथा 13 पुरुष और 21 औरत उसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 7 पुरुष तथा 9 औरत मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। भाई 8 मैन है, 8 मैन और 12 वुमेन है, कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन, गुणा 10 हो गया। फिर क्या कहा, 13 पुरुष है यानी 13 मैन प्लस 21 वुमेन, और कितना टाइम है इनका, 6 दिन। टोटल ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, सेम वर्क है। ठीक, फिर क्या करा, इसके अंदर गुणा करो, 10 से 8 में गुणा करोगे 80 मैन हो गए यहाँ, 12 नहीं 120 वुमेन। इधर चलो, 13 छक्का 78 मैन और 21 छक्का 126 वुमेन। भाई मैन को एक तरफ कर दो, वुमेन को एक साइड कर दो दोनों। यहाँ 80 मैन है, इधर 78 मैन है, जब इधर का माइनस होंगे तो कितने मैन बचेंगे, यहाँ 2 मैन। इधर 126 वुमेन है, इधर 120 वुमेन है, जब ये उधर जाएंगे तो 120 कम हो जाएंगे, तो कितनी वुमेन बचेंगे, 6 वुमेन। यानी 2 से काटो, 2 का 2, 2 3 6। ठीक, एक मैन बराबर कितना आ गया, 3 वुमेन। या मैन और वुमेन की जो क्षमता है बनी 3/1। W इसके नीचे आ गया, 1 इधर चला गया, M/W की जो वैल्यू आ गई हमारी 3/1। यानी आदमी के कार्य करने की जो क्षमता हमारी 3 है, और औरत की जो कार्य करने की क्षमता वो 1 है। ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर दो, चाहे इधर पुट कर दो, चाहे इधर पुट कर दो, किधर भी कर दो। ठीक, इधर पुट कर रहा हूँ भाई। एक मैन की कार्य करने की क्षमता 3 है, यहाँ 8 मैन है, तो कितनी हो जाएगी, 8 3 24 हो जाएगा। एक वुमेन की कितनी है, 1 है। वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 1 है, तो वुमेन की यहाँ 1 रख दो लाख का, तो 12 का नाम 12। जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 24 प्लस 12 कितना हो गया हमारा, 36। कितना हो गया हमारा, 36 गुणा 10 कितना हो गया, 360। यानी जो टोटल वर्क बना हमारे पास कितना बना, 360। फिर क्या निकालना बेटा, 7 पुरुष का, एक पुरुष की जो काम करने की क्षमता 3 है, तो 7 पुरुष की कितनी हो जाएगी, 21। 9 औरत की कितनी हो जाएगी, एक औरत की जो 1 है, तो 9 औरत की कितनी हो जाएगी, 9 का 9, और इन्हें मैं ऐड कर दूं तो 21 और 9 कितना हो जाएगा, टोटल 30। यानी 7 पुरुष और 9 औरत जब मिलकर काम करेंगे तो एक टाइम में कितना काम कर रहा है वो, 30 काम। तो 30 से इसे जब मैं 3 से 60 को डिवाइड करूंगा
जो टोटल वर्क आया इसे डिवाइड कर दो इस 30 से, इस 30 से जब इसे डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 12। तो कितना आंसर आ गया हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसी मेथड का एक और क्वेश्चन देखो। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, भाई 4 मैन है और 6 वुमेन है, टाइम कितना लग रहा है 8 दिन, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 3 आदमी, 3 मैन और 7 वुमेन, और टाइम कितना लग रहा है इसमें 10 दिन। ये वाला वर्क और ये वाला वर्क सेम वर्क, यानी एक ही काम कर रहे हैं दोनों कंडीशन में, ठीक। 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। मैंने कहा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा आदमी और औरत के मिलकर काम करने का, तो सबसे पहले क्या करोगे, आदमी और औरत की क्या बनाओगे, इफिशिएंसी पता करोगे कि इफिशिएंसी क्या है, कि कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या है। 8 से अंदर गुणा करो, 8 से 32 मैन प्लस 8 से 48 वुमेन इज इक्वल टू 10 से 30 मैन और 10 से 70 वुमेन। यहाँ 32 मैन है, उधर 30 मैन है, जब ये इधर आके घटाएंगे तो 2 मैन बचे इधर। ये 48 वुमेन जब इधर जाएंगी तो 70 वुमेन में से 48 घटेंगी तो कितनी बचेंगी 22 वुमेन, ठीक। तो m बटे w अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा इधर, 22 बटे 2 यानी कितनी आ जाएगी कि कार्य करने की क्षमता 11 बटा 1। यानी आदमी के काम करने की क्षमता जो मैन की है वो 11 है और वुमेन की जो है वो 1 है। इसके बाद क्या करना, ये m और w की वैल्यू चाहे इधर पुट कर दो चाहे इधर पुट कर दो, टोटल वर्क पता करो कितना है। तो मैं इधर पुट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करनी, तो 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए इधर पुट कर रहा हूँ। मैन की जगह 11 और वुमेन की जगह 1 पुट कर दो। यहाँ 3 मैन है तो कितना हो गया है 33 होगी, 7 वुमेन का मतलब 7 ही करना 7, 33 और 7 ऐड करा कितना हो गया 40, और 40 की जब 10 में गुणा करी तो कितना हो गया 40 नहीं 4 से, यानी टोटल जो वर्क है हमारे पास कितना बना, टोटल वर्क 4 से बना हमारे पास। फिर क्या पूछा था उस पर ध्यान दो, 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। भाई एक औरत की जो कार्य करने की क्षमता वो 1 है, तो 20 औरत की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी हो जाएगी 20 गुणा 1 यानी कितनी हो जाएगी 20 ही करना 20। तो इसे क्या कर दो, जो टोटल वर्क है 400 इसे 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 से कितनी बार कटेगा हमारा 20 बार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। आदमी तथा औरत जब मिलकर काम करेंगे, इसमें एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहा हूं मैं, एक और मेथड है, ध्यान से समझिए इसे। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत आता है, ठीक। इसमें आदमी और औरत की जगह बेटा नाम चेंज भी हो सकते हैं, बॉय और गर्ल्स भी हो सकता है, या अदरवाइज कोई और नाम भी हो सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 लड़के या 4 पुरुष, यहाँ ध्यान दो इस बार यहाँ या आ गया, बाकी के जो हमने अभी तक के क्वेश्चन करे उसमें तो तथा लिखा था या और लिखा था। यहाँ पे अगर या दिया है या फिर अथवा दिया है तो इस मेथड से करना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि या का और अथवा का जो है सेम मीनिंग होता है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो क्या करोगे इसमें, 6 लड़के यानी 6 बॉय बराबर 4 मैन। भाई 6 बॉय का जो काम है, जो 6 बॉय कर रहे हैं वही 4 मैन कर रहे हैं, कितने दिन में 18 दिन में। तो 18 से दोनों तरफ गुणा कर दो, ना भी करोगे तो यहाँ तो काम चल जाएगा लेकिन बाद में दिक्कत आएगी टोटल वर्क बनाने में, ठीक। तो फिलहाल कर दो, 6 बॉय 18 दिन में जो काम करते हैं वही कार्य 4 मैन 18 दिन में करते हैं। तो 6 बॉय का जो 18 दिन का काम है वो 4 मैन का 18 दिन के काम के इक्वल है, ठीक। तो बेटा ये 18 से 18 तो कट ही जाएगा। फिर इसमें बॉय और मैन की जो है इफिशिएंसी बना लो, जो कार्य करने की क्षमता है। अगर मैं b बटे m कर दूं, ये m इधर इसके नीचे ले आऊं तो 6 इधर चला जाएगा, ये बना हमारा 4 बटे 6, यानी 2 से काट दो, 2 2 4 2 3 6, यानी बॉय के कार्य करने की जो क्षमता है वो 2 आ गई और मैन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 आ गई। फिर क्या कर रहे थे हम, या तो इधर पुट कर दो ये वाली वैल्यू या फिर इधर पुट कर दो, टोटल वर्क बन जाएगा। b की और n की जो वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दो या इधर पुट कर दो, किधर भी पुट कर दो, एक साइड पुट कर दो, इससे टोटल वर्क बना लो। भाई इधर पुट करोगे तो बॉय की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और इधर पुट करोगे तो m यानी मैन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक। तो मैंने यहाँ पर पुट करी, 6 बॉय हैं, एक बॉय के कार्य करने की क्षमता जो 2 है, तो 6 बॉय यानी b की जगह में यहाँ पर 2 रख दो तो कितना बना है 6 गुणा 2 और आगे 18 ये गुणा में, तो ये कितना हो गया बेटा 6 दूनी 12, और 12 की जब 18 के गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 216, कितना आ जाएगा हमारे पास 216। ये 216 क्या बन गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क पता चल गया हमारा कि टोटल जो काम करना है हमारा कितना है 216। अब किसे करना है 216 वर्क, क्या पूछा है कि 3 लड़के तथा 7 पुरुष। भाई एक लड़के की कार्य करने की क्षमता 2 है तो 3 लड़के की कितनी हो जाएगी 6, तथा की जगह हम प्लस लगाते हैं, प्लस
7 पुरुष की कितनी होगी, जब एक पुरुष की 3 है तो 7 पुरुष की कितनी होगी हमारी 21 और 6 कितने हो गए हमारे टोटल, यानी 27। तो इसे क्या कर दो, जो टोटल वर्क आया इसे 27 से डिवाइड कर दो। जब बेटा मैं 216 को इससे 27 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 8 216, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां क्वेश्चन आपको अपने आप करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या है। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे 2 गुने, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इससे 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये मैंने पहले ही बताया था पहले क्वेश्चन में कि अगर यहाँ या फिर अथवा वाली कंडीशन हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। भाई 4 पुरुष है यानी 4 मैन किसके इक्वल काम कर रहे हैं, जितना कि 6 वुमेन करती है, 6 वुमेन, 4 पुरुष या 6 वुमेन 7 घंटे, जो टाइम जो बेटा घंटे दिए हो गए ना वो भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोनों साइड, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में, तो ये दिन भी यहाँ गुणा में आ जाएंगे, तो ये टोटल वर्क बन गया। भाई जितना 4 पुरुष 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में जो कार्य कर रहे हैं ना, उतना ही कार्य 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिनों में पूरा कर देंगी। ठीक, दोनों तरफ हमने वर्क इक्वल कर दिए, ये 12 और 7 तो आपस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मैन और वुमेन की जो है एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य करने की जो क्षमता है उसकी एक दिन की वो कितनी है। तो यहाँ डब्ल्यू बटे इसका बटे में आ गया और 4 इधर से लगा तो 6 बटे कितना हो गया 4, तो कितनी आ जाएगी 3/2, यानी आदमी के काम करने की जो क्षमता है वो 1 घंटे की 3 है और वुमेन की जो है वो कितनी है हमारी 2 है। फिर क्या करोगे, फिर ये देखो क्या निकालना, फिर मैंने कहा था या तो इधर वैल्यू पुट कर दो या इधर वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करते क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ बेटा, कोई सी भी साइड कर दो आपकी मर्जी है। मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 4 मैन की जगह कितना आ जाएगा, मैन की जगह आ जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 12, ये क्या आ जाएगा हमारा गुणा करके सारा कितना आ जाएगा बेटा 4 या 12 और गुणा 12 और गुणा 7, ये टोटल जो आ जाएगा बेटा 12 गुणा 7 गुणा 12, ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, यानी ये वाला टोटल वर्क आ गया हमारे पास, ये टोटल वर्क आ गया। फिर क्या कहा था, 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बेटा 10 पुरुष की क्या बनेगी क्षमता, क्या बनेगी कार्य करने की, एक मैन की 3 है तो 10 मैन की कितनी हो गई हमारी 30। भाई एक वुमेन की हमारी कितनी है 2 है तो 3 वुमेन की कितनी हो गई 6, तो टोटल कितनी बन गई एफिशिएंसी की साथ मिलकर काम करने की 36। ये तो बनी 1 घंटे की। अब ये कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन, तो 36 गुणा 8, 36 गुणा 8 ये बन जाएगी इनकी 8 घंटे की एफिशिएंसी। फिर इसने क्या कहा था, जो इससे 2 गुना कार्य यानी किससे ये जो टोटल वर्क आया ना इसका 2 गुना कार्य, इसका 2 गुना और कर लो, 2 गुना, भाई मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि बाद में भी बेटा डिवाइड करना है हमें, तो हमने सारा मल्टीप्लाई में रख दिया। जो टोटल वर्क था उसका 2 गुना करके हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। ये वाला कार्य किसी एफिशिएंसी से करना है ना 36 गुणा 8 की, तो इसे इससे डिवाइड कर दो। 36 से काटो 12 दिया 36, भाई 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 दिया 6 और 2 दिया 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये कुछ नहीं करना था। सबसे पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दी, इसके बाद यह वैल्यू पुट कर दो चाहे इधर कर दो, ठीक। उसके बाद क्या निकला हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या आया हमारे पास 12 गुणा 7 गुणा 12, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या मत भी लिखो क्यों, क्योंकि वहां पे हमें बाद में भी डिवाइड ही करना है। फिर हमने क्या निकाला 10 पुरुष और 3 महिलाओं की जो टोटल काम करने की क्षमता बनेगी वो क्या बनेगी, कितनी बनी हमारी टोटल 36। फिर ये 1 घंटे की है, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रही है तो 8 घंटे की निकालोगे तो 8 से हमने क्या कर दिया इसमें गुणा, तो ये जो इस एफिशिएंसी से कितना कार्य कर रहे हैं इसका 2 गुना, तो 2 गुना करके रख लिया, फिर इससे हमने इसे डिवाइड कर दिया। टोटल कितना आ गया हमारे पास 7 दिन। बेटा टाइम एंड वर्क की लगातार मैंने कई सारी क्लास ले ली, जिसमें ये हमारी 5वीं क्लास थी, तो जिसमें मैंने चैप्टर को हर एक तरह के टाइप वाइज सवाल कराए हैं। 1-2 टाइप के सवाल और रहेगा जो कि 1-2 वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। इसके बाद जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े हट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है कम से कम 10 से 20% पेपर बेटा मॉडरेट टू हार्ड आता है, तो उसके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 1-2 क्लास हमारी मिसलेनियस क्वेश्चन की होंगी, जिसमें किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं मिसलेनियस क्लास में, ठीक है बेटा। आगे हमारी 2 से 3 क्लास और इस चैप्टर की आने वाली है।
तो जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बेटा जुड़ जाओ और इस चैप्टर की सारी क्लासें पहली क्लास से लेकर और अब जितनी भी क्लासें अब तक डाल दी गई और आगे जो डाली जाएंगी वो सारी देखना, तब आपका चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।